हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर टॉक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सुंदरिया। ठीक है, शुरू करते हैं। हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। सुंदरिया गाय डील डोल में काफ़ी बड़ी थी। डील डोल का क्या मतलब होता है? जब कोई खूब बड़ा सा है ना, ठीक है, हष्ट पुष्ट होना, बड़ा चौड़ा आकार होना, उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। अब ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन होना। ठीक है बच्चों, गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूं, पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। अब देखो यहाँ पे कितना सुंदर रिलेशन दिखाया गया है, ठीक, गाय का, कि किस तरीके से इंसान उसके साथ, किस तरह मौसी उसको बुला रहे हैं ना, किस तरीके से रिलेशन, उसको जानवर ना समझ के अपने घर का सदस्य की तरह समझ रहे हैं उसे। अब नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। वहाँ एक सेठ ने यहाँ चौकीदार की नौकरी उसको मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गायें काफ़ी अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त करना मतलब प्रबंध करना, अरेंज करना। ठीक है बच्चों, प्रबंध करना। ठीक, अब हरियाणा में गाय भैंस बहुत होती है ना, तो सेठ जी ने हीरा सिंह को बोला कि तुम तो हरियाणा से हो तो कोई गाय का बंदोबस्त कर दो, है ना। तो अब क्या हुआ, हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा एक है मेरी निगाह में। उसको अपनी सुंदरिया की याद आ गई जैसे ही सेठ जी ने बोला कि किसी गाय का तुम बंदोबस्त कर दो। सेठ ने कहा कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। अब कामधेनु की तुलना यहाँ किससे? कामधेनु की सुंदरिया, ठीक है, सुंदरिया को कामधेनु गाय कह रहा है यहाँ पे कौन? हीरा सिंह। अब कामधेनु गाय ऐसी होती है जो बहुत सारे गुणों से पूरी तरह भरी होती है, खूब सारा दूध देती है और भी बहुत सारे, उसका दूध पौष्टिक होता है, उसके दूध में सारे औषधीय गुण होते हैं। तो कामधेनु गाय की तरह बता रहा है कि जैसे कामधेनु गाय होती है ऐसे ही वो गाय है। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। सेर का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? किलो, ठीक है, केजी इसको बोलते हैं। उसके तले उतरता है मतलब वो दूध देती है। उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। ठीक है, अब ये पुराने ज़माने की बात हो रही है जहाँ 200 रुपये बहुत होते थे। ठीक है, अब उस गाय के कितने 200 रुपये लग चुके हैं। ठीक, अब सेठ बोला चलो 5 हम ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, हीरा सिंह ने तब साफ ही कह दिया सेठ जी सच यह है कि वह गाय अपनी ही है ना। अब हीरा ने सच ही बता दिया, हीरा सिंह ने बता दिया कि वो गाय मेरी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205। ठीक है, क्योंकि हीरा सिंह यहाँ पे चौकीदार का काम करता था ना सेठ जी के यहाँ पे, तो उसे लगा कि ये तो और भी अच्छी बात हो गई। हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। ठीक है, अब हीरा सिंह को ये सेठ जी तो समझ रहा था ना कि गाय है, चलो पैसे लेके मुझे दे देगा, लेकिन अब हीरा सिंह को तो बिल्कुल ये हो रहा था कि सुंदरिया तो उनके परिवार का सदस्य है, वो तो अंग है। ठीक, पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे ही रहेगी। आप देखो, क्योंकि चौकीदार था ना यहाँ पे हीरा सिंह, तो उसे लगा कि गाय मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। पैसों की इतनी तंगी थी, तभी तो हीरा सिंह को शहर में आके नौकरी करनी पड़ी सेठ जी के यहाँ। अब सेठ ने 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। कहा देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे, है ना। अब 100 रुपये उसने एडवांस ही दे दिए, ठीक, सेठ जी ने हीरा सिंह को, और बोला कि आज ही चले जाओ, ठीक है, गाय को ले आओ और बता दो कि कब तक वापस आओगे। ठीक है, हीरा सिंह ने कहा 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज मतलब उसी दिन गाय लेने चला गया। जैसे जैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर, अब ये जवाहर सिंह आपको याद है ना कौन है? ठीक, अब जवाहर सिंह कौन है? हीरा सिंह का बेटा है ये।
हीरा सिंह का बेटा, जो क्या सुंदरिया को मौसी बुलाता है। अब मौसी बुलाता है तो उसे तो कितनी तकलीफ हो रही होगी ना कि अब सुंदरिया को लेके जा रहा था हीरा सिंह, तो वो उसको बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर वह गाय ले आया। गाय देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। सुंदरिया को देख के सेठ जी को लगा कि भाई ये तो सच में बहुत सुंदर है, ऐसी गाय सेठ जी ने पहले कभी देखी भी नहीं थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया। अब सानी क्या होता है? गाय का जो चारा होता है ना, उसे सानी कहते हैं। और पानी भी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दूहा मतलब दूध निकालना। तो वर्ड मीनिंग साथ साथ करते चलोगे बच्चों। दूध निकालना को क्या कहते हैं? दूहना। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा, है ना। जैसे हीरा सिंह ने बताया ना सेठ जी को 15 सेर से ऊपर दूध देती है, 15 सेर तो हमेशा देती ही देती है। सेठ जी ने 100 रुपये के ऊपर 7 रुपये उसे और दे दिए। 100 रुपये सेठ जी पहले ही एडवांस दे चुके थे और अब क्या किया, 100 रुपये और 7 रुपये मतलब 207 रुपये हो गए कि इतनी सुंदर गाय है ना, तो उसके ऊपर के पैसे दे दिए उन्होंने। बड़ी स्वस्थ है, हट्टी खट्टी है, दूध भी अच्छा देती है। 100 रुपये वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने उसे गाय सपुर्द कर दी। अब सपुर्द क्या है? दे देना। ठीक है बच्चों, दे देना, सौंप देना भी कह सकते हैं इसको। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जी भरने का मतलब क्या है? ये मुहावर के जी भरना। जी भरना होता है जैसे कि भाव में आ जाना, है ना, भाव में, भाव विभोर हो जाना होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं, इस तरीके से भाव में आ जाना, तो इसको भाव में आना बोल सकते हैं, जी भर आना। ठीक है। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम दीजिएगा। ठीक है। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसे ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। अब ड्योढ़ी क्या होता है बच्चों? जिसको देहली होती है ना, दरवाजा। अब चौकीदार है, दरवाजे पे ही तो रहेगा, तो दरवाजे पे चौकीदारा करता है। तो हीरा सिंह ने बोला, मुझे गाय की ड्यूटी में लगा दीजिए। पर जैसे सेठ जी को लगा कि हीरा सिंह बड़ा ईमानदार है, इसको तो ड्योढ़ी पे रखना ही ठीक रहेगा। हीरा सिंह क्या कहता है ना, उसे गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही मैं इसके साथ चली जाऊं। अब जो सुंदरिया थी ना, गाय का नाम यहाँ पे सुंदरिया है, उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों मुझे भेज रहे हैं इसके साथ। अब हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। मानो जैसे उसने, हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो उसे जैसे बोला हो कि हाँ आपको जाना है, चले जाओ। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा। गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी नहीं उतरा मतलब यहाँ पे गाय ने 5 सेर, अब सेर फिर से यहाँ पे केजी मतलब किलो, 5 किलो दूध भी नहीं दिया। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दूहकर आपको दिया था, है ना। दूध दूहना मतलब दूध निकालना। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है ना। रुसवाई मतलब जैसे सेठ जी अब कहने लगा ना हीरा सिंह को, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, है ना, मुझे ठग लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, रुसवाई मतलब इंसल्ट हो जाती है एक तरीके से, है ना, कि आपने जो बोला था वो तो सच निकला ही नहीं। गाय ने मुंह ऊपर उठाया, मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है ना। जैसे इंसानों के इमोशन होते हैं ना, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे गाय और इंसान का रिलेशन दिखाया गया है, कैसे बिना बोले एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। ठीक है। अब घोसी कौन है यहाँ पे? जो गाय की देखभाल करता है उसका नाम घोसी है। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध दूह चुका हूँ, पर तुम बाल्टी तो लाओ, है ना। हीरा सिंह ने बोला, अब तुम बाल्टी लाओ। हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया।
अब उसने दूध कम दिया था ना, तो बाकी बचा हुआ दूध जब हीरा सिंह बैठ के दूहने लगा तो गाय ने दूध दे दिया। कहा, यह सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत कर। अब यहाँ फिर से जैसे मेरी रुसवाई मत कर बोला था ना हीरा सिंह ने, ऐसे ही बोला कि मेरी ओछी मत कर। रोज रोज अगर तू ऐसे करेगी, दूध नहीं देगी तो क्या होगा। मेरे बारे में तो जैसे मैंने बताया है कि ये 15 सेर से ऊपर दूध देती है। गाय मेरी जो सुंदरिया है वो कामधेनु जैसी है। मैंने ये सब बातें बोली हैं। अगर तू ऐसे करेगी तो मेरी ओछी हो जाएगी। मैं दूर हूँ तो क्या, इसमें मुझे सुख है। मैं दूर हूँ तो क्या है ना, लेकिन तू सुखी तो है। यहाँ पे तेरे को चारा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन मैं दूर हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास नहीं हूँ। मानो वो ये इमोशन उसको बताना चाहता हो। गाय मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। फिर से अब क्या किया, सुंदरिया ने दूध नहीं दिया। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय को और मेरे रुपए वापस करो, है ना, क्योंकि गाय दूध तो देती ही नहीं है, दूध की वजह से ही रखा था। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव भेज चुका था। उसमें से काफ़ी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से लाए, है ना। जो सुंदरिया को सेठ जी को जब बेचा तो 207 रुपये उसे मिले थे, तो हीरा सिंह ने गांव में भेज दिया था। अब वो खर्च हो गए। तो अब क्या सोचा उसने, उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गायें ले जाना। ठीक है। अब सेठ जी ने खुद ही बोल दिया, अपनी गायें ले जाना और तनख्वाह में से तुम्हारी मैं वो पैसे काट लूँगा। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ था, है ना। ड्योढ़ी मतलब वहाँ पे जो दरवाज़ा था वहाँ बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा यह क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। अब फिर से यही किया सुंदरिया ने। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी, आप इसकी खबर तो लीजिए, है ना। अब दूध कैसे ड्योढ़ी में बिखर गया, है ना, रात को उसने दूध भी नहीं दिया था। तो अब फिर हीरा सिंह ने बोला कि गाय शायद खुली रह गई हो और वो चल के इधर आ गई हो तो दूध बिखर गया हो। अब घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था, तो खुली कैसे होगी, है ना। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही और अपना सारा दूध गिरा के चली गई। ठीक। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना। अब ये मसनूई बातें क्या है? सेठ जी को लगता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। इन बातों का क्या आधार है? किसी और को बताना। जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी ये करतूत है, किसने किया, है ना। गाय को किसने खोल दिया कि वो ड्योढ़ी तक आ गई, है ना। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। लुढ़क गया मतलब वहीं पे लेट गया। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है ना, बॉडी काम नहीं करती है, हम ऐसे लेट जाते हैं। कब आंख लगी कुछ पता ही नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाजा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी। अब सुंदरिया का मन ही ना लगे वो बार बार आ जाए। ठीक है, दूध वो दे ही नहीं रही थी, क्योंकि सुंदरिया भी तो अपना परिवार उन्हीं को मानती थी ना। कहीं दूसरी जगह जाके रहना उसको मानो मंजूर ही ना था। अब हीरा सिंह को वो ऐसे देख रही थी कि मुझे कहाँ भेज दिया, है ना, जैसे हीरा सिंह उसका अपराधी हो, ऐसे देख रही थी। मानो क्षमा याचना कर रही हो, है ना, माफ़ी मांगना, जैसे कहती हो मैं अपराधिनी हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब सुंदरिया क्या कहना चाह रही है, ठीक है मैं बार बार आ जाती हूँ, मैं दूध नहीं देती हूँ, मेरे से अपराध हुआ है, लेकिन मैं दुखिया हूँ। दुखिया कैसे? क्योंकि वो अलग रहना ही नहीं चाहती हीरा सिंह के परिवार से, क्योंकि वो परिवार को अपना हिस्सा ही मानती है। ठीक है, जैसे परिवार में ऐसे घुल मिल जाते हैं ना, जैसे लगता ही नहीं कि हम कोई दूसरे हैं। देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा। विह्वल मतलब उसे एकदम से रोना आ गया।
उसके आंसू रोके न रुके। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट देर तक सिसकता रहा। हम ऐसे ना रोते हैं ना, तो ऐसे धीरे धीरे जब करते हैं, है ना, आंसू बंद हो जाते हैं तो सिसकते रहते हैं वैसे। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहें कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी क्या है यहाँ पे, नौकरी को ही चाकरी बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान से नोट कर लें। पर आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी मेरी गायें, ठीक है। अब यहाँ पे सुंदरिया के लिए बोल रहा है, पर गायें आज ही यहाँ से मेरी गांव चली जाएगी। रुपए जब आपके चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूँगा। तब तक मैं नौकरी करता रहूँगा, पर मैं अपनी गायें को भेज दूँगा, और जब तक रुपए पूरे नहीं होंगे मैं आपकी नौकरी करूँगा, और जैसे ही नौकरी मेरे पैसे पूरे हो जाए वैसे ही मैं भी अपनी छुट्टी ले लूँगा आपसे। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है कि हीरा सिंह गाय को लेके कैसे चल दिया। इस जो कहानी है उनके लेखक कौन है, जैनेंद्र कुमार। ये भी बच्चे आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें कि जैनेंद्र कुमार ने इसको लिखा है। ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जो हमने सुंदरिया को पढ़ी, जिसमें किस तरीके से मनुष्य और पशुओं के बीच के इमोशन को और प्यार को दिखाया गया है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।